ये जाएंगे जिस बिरादरी के हैं उस बिरादरी के लिए मारे थप्पा। मैं सैनिक रहा हूँ, 5,000 रुपये 200 रुपये तनख्वाह मिलती थी 1980 में एक सिपाही की। हाँ, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कैसे बनेगा जब इस देश का तमाम उद्योग धंधे को तुमने चौपट कर दिया। कैसे बनेगा? किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, बच्चों पर, बुजुर्गों पर और नौजवानों पर, महिलाओं पर, किन्नरों पर कहर बरपाता है। उन्हें हिंदुस्तान की जनता नपुंसक और गैर कहती है। नाथूराम नपुंसक था। तो कोहिनूर हीरा से बेहतर है। तो जिस देश में ऐसे नेता पैदा होंगे उस देश का पतन तो निश्चित है। आकर के जेल भेज दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बुखार उतर जाएगा। आज 88 रुपया 9 पैसा डॉलर हो गया है। अब किसकी इज्जत आबरू नीलाम हो रही है? उस वक्त तो प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू नीलाम हो रही थी। आप मुझे बताइए इस वक्त किसकी नीलाम हो रही है? आप बताइए अंकल। कहीं ना कहीं जैसे आपने ये कहा युवा की गलती है, आज की युवा की गलती है। युवा सुनिए, मेरी बात एक सुन लीजिए, मेरी बात आप सुनिए। आपको जब अच्छे आदमी पसंद नहीं है, आपको चोर चाई पाकिट मार पसंद है, आपको रेपिस्ट पसंद है, आप जाओगे वोट देने अपने बिरादरी के नाम पे दोगे। ये नहीं सोचोगे क्या कभी बिरादरी बलात्कारी है, व्यभिचारी है, दुराचारी है। वो अलग बात है। मेरा क्वेश्चन अंकल सुनिए तो, जैसे आपने ये कहा युवा की गलती है ना, जैसे भाई युवा का गलती नहीं बोला हूँ, ये देश की जनता को गुनहगार माना हूँ। ये जाएंगे जिस बिरादरी के हैं उस बिरादरी के लिए मारे ठप्पा। ये जिसको मारो ठप्पा। आप बताइए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, पंडित नेहरू नहीं पसंद है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं पसंद है, आपको सरेंडर करने वाला पसंद है जो अमेरिका की एक घुड़की के आगे घुटने टेकते 1971 में। आप सेना नहीं देखे होंगे। मैं सैनिक रहा हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। मैं जानता हूँ कि सेना की दुर्दशा के लिए ये भाजपा सरकार, एनडीए गठबंधन गुनाहगार है। उसमें नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू नायडू भी हैं। नहीं अंकल जी, जैसे अग्निवीर आ गया उसके लिए। अग्निवीर का मतलब जानते हैं? बता दीजिए आपसे। आप संविदा की नौकरी जानते हैं? हाँ। संविदा समझ रहे हैं ना? डेली बेसिस मजदूर समझ रहे हैं ना? वही अग्निवीर है। आप बताइए कि 40,000 रुपये 50,000 रुपये कौन जान देने जाएगा बॉर्डर पे? भाई मुझे बता दीजिए। मैं सैनिक रहा हूँ, 5,000 रुपये 200 रुपये तनख्वाह मिलती थी 1980 में एक सिपाही की। मैं उस वक्त की सेना में था और हमें तकलीफ नहीं थी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि इस देश की जनता गुनाहगार है। इसमें आपको जब अच्छे लोग पसंद नहीं है और आपको मूर्खे चाहिए। आप कचहरी कभी गए हैं? कचहरी कभी कभार गए हैं ना? एक डमरू बजाता है ना, वकील साहब ऐसे मुकदमा छोड़ के ऐसे देखेंगे, उसके पीछे जानते हैं। और जो मदारी गिरी करता है वो जंतर बना के, भालू के बाल की जंतर बना के दे देता है कि आपका सब दुख निवारण हो जाएगा। वो पीएचडी नहीं होता, वो अनपढ़ होता है और शाम को पढ़े लिखों से 2,000 रुपया कमा के चला जाता है। सेम वही नरेंद्र मोदी ने किया कि 15 लाख आएंगे सबके खाते में। कहाँ से आएंगे? तुम्हारे ननिहाल से आएंगे? कहाँ से आएंगे? कहाँ डकैती डालोगे बता दो। हाँ, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, कैसे बनेगा जब इस देश का तमाम उद्योग धंधे को तुमने चौपट कर दिया। कैसे बनेगा? किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान। आप मुझे बताइए माफी वीर, आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति बच्चों पर, बुजुर्गों पर और नौजवानों पर, महिलाओं पर, किन्नरों पर कहर बरपाता है, उन्हें हिंदुस्तान की जनता नपुंसक और गैर कहती है। नाथूराम नपुंसक था। आप कुल मिलाकर के जान लीजिए कि अच्छे लोगों को पसंद कीजिए। आपके घर में भी होंगे, आपके समाज में भी होंगे, मानव समाज में होंगे, उनको पसंद कीजिए। ये बताइए, गाय के बछड़े को, पशु है ना गाय के बछड़ों को पता है कि मूत्र पीने से, गोबर खाने से ताकत नहीं होती है।
बुद्धि विवेक नहीं बढ़ता है माँ का दूध पीने से, है कि नहीं? तो आप बताइए, इस देश की जनता तो गौमूत्र पर आश्रित है, गोबर तो कोहिनूर हीरा से बेहतर है। तो जिस देश में ऐसे नेता पैदा होंगे उस देश का पतन तो निश्चित है। जिस 10 बाई 10 के रूम में 80 लोग निवास करते हो, उस देश की अर्थव्यवस्था पर मुझे डिस्कस नहीं करनी, समझ गए? तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि अपने अंदर सुधार लावे, इस देश की जनता सुधरे, और मंदिर मस्जिद पूजा घर है, इबादत का कहीं भी आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। भगवान जी नहीं कहते ना कि पूजा, वो घट घट में व्याप्त हैं। कहा है ना भगवत गीता में योगीराज कृष्ण ने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। सूरज की रोशनी में भाई साहब उल्लू को नहीं दिखाई देता है, तो इसमें सूरज का कोई दोष हो सकता है? जब पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सज्जन ईमानदार व्यक्ति इस देश की जनता के समझ में नहीं आ रहा, तो यह मेरी समस्या नहीं, इस देश की समस्या है। समझ रहे हैं? इसका समस्या का हल है जनता है। आप बताइए कि चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इनसे पूछिए इनकी लड़की कौन सा यूपीएससी का कंपटीशन फिट करके आई है, मनोनीत है। उसके बाद वो नोएडा की डीएम है। बिहार में 68 लाख मतदाताओं को, हाँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि भैया 19 लोग मृतक आत्माओं से राहुल गांधी बैठ के चाय नाश्ता लिए, और चुनाव आयोग जिंदा व्यक्तियों को मृतक घोषित करते रहा। इस देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? न्यायपालिका का अधिकार असीमित है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। उठा करके जेल भेज दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बुखार उतर जाएगा। टीएन शेषन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए इस देश को। नहीं तो एक और आजकल मतलब बता रहे हैं कि एक और प्रावधान आ गया है संविधान में कि अब जो चुनाव आयोग ने अगर जो जैसे चुनाव आयोग ने कोई गलती भी कर दी है ना, तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई। जूता निकाल करके बांग्लादेश में चुनाव आयोग के मुख पर काली पोत के जूता मारी थी पब्लिक, अब वही दिन यहाँ भी आने वाला है। और एक भी संग एक भाजपा, आपके बिहार में कई विधायक, कई मंत्री दौड़ा करके जुलूस निकाला गया है बिहार में। मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया में मैंने देखा, वही दिन आ गया। कितना पब्लिक का शोषण करोगे, खून पियोगे पब्लिक का? कहाँ से पब्लिक लाएगी? जिस देश की 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर जीवन यापन कर रही हो, उस देश की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी? आप बताइए। ये प्रधानमंत्री नहीं है, परिधान मंत्री है। इनका नाम नरेंद्र कामचरंडर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका नाम है छैला बाबू राजा बाबू, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसा आप बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ सो, तो आपने बबूर की खेती की तो कांटा आप ही को चुभेगा ना, ठीक है?